बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कटिहार में एक महिला को निर्वस्त्र करने की घटना ने तथाकथित शिक्षित समाज के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। रिश्तों की मर्यादा के घोर पतन के बीच यमराज और माता सीता के सम्मान की बात करनी बेमानी होगी। ऐसे में सबसे पहले महिला को खिलौना समझने की मानसिकता रखने वाले भेड़ियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जरूरत है। तभी हम सब समाज की कल्पना कर सकते हैं। महिला को निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने की क्या है ये पूरी घटना, देखिए तफ्तीश में। कटिहार में दरिंदों ने लांघी मर्यादा। प्रेम विवाह करने पर लड़की वालों ने लिया बदला। लड़के की मां को निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो। कुर्सी में बंधे पति के सामने ही उतारे कपड़े। केस दर्ज होने पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। जहां महिला का सम्मान नहीं होता, वहां विनाश सुनिश्चित है। वो शख्स इंसान ही नहीं जिसके मन में महिला के प्रति सम्मान ना हो। लेकिन कटिहार में घटित घटना ने रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया है। जी हाँ, कटिहार में प्रेम विवाह करने पर लड़की वालों ने इसका बदला लड़के की मां को निर्वस्त्र करके लिया है। यही नहीं, दरिंदों ने महिला के कपड़े उतारने के दौरान वीडियो बना लिया और धमकी देते हुए कहा कि बेटे को जल्द हाजिर करो, वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। हमारा बेटा राकेश के साले से शादी कर लिया, इसलिए हमारे साथ वो सब घटना किया है, मारपीट किया है, कपड़ा उपड़ा खोला है, वीडियो बनाया है। उसका बोला कि जे मोबाइल पर भेज दीजिए, अथी पर वीडियो पर कर देंगे, अथी पर। अब मामले को जरा तफसील से बताते हैं। जानकारी के मुताबिक एक युवक ने अपने पड़ोस की ही एक युवती से प्रेम विवाह कर लिया, जिसके बाद गांव की पंचायत ने इस शादी को अमान्य ठहराते हुए दोनों प्रेमी प्रेमिका को अपने अपने घर भेज दिया। लेकिन फिर भी मोबाइल के माध्यम से दोनों में प्यार जारी रहा। इसी बात से खफा लड़की का जीजा अपने सहयोगियों के साथ लड़के के घर आ धमका। घर में लड़के के नहीं मिलने पर पहले तो उसके बाप के साथ मारपीट की और फिर कुर्सी से बांध दिया। डर के मारे लड़की की मां दूसरे के घर में छिप गई, लेकिन दरिंदों ने उस महिला के बाल पकड़कर खींचते हुए पड़ोसी के घर से उसके घर लाया और कुर्सी में बंधे पति के सामने ही निर्वस्त्र कर वीडियो बना लिया और जाते जाते धमकी दी कि जल्द बेटे को हाजिर करो, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। यही नहीं, इस जघन्य अपराध को करने के दौरान गांव वालों के मना करने के बाद भी दरिंदों की आत्मा नहीं जागी और इंसान की शक्ल में समाज में रह रहे इन भेड़ियों ने महिला के कपड़े उतारकर वीडियो बनाने की हिमाकत की और इस कुकृत्य को अंजाम दिया। दोनों का मारपीट हुआ, आकर के लोग परिवार में सब आकर के इसको मारपीट किया है ना, राजीव सब ये सब भाई मारपीट करने के बाद जो है उसको ब्लाउज कपड़ा उतार दिया। कपड़ा उतारने के दरमियान में हम उसको बोले कि तुम बहुत बड़ा गलत कर रहे हो, है ना, ये अनर्थ हो रहा है। ये लोग जो है लाठी डंडा लेकर के चारों बापूत, उसकी माँ सुशीला देवी, राकेश कुमार मेहता, राजीव कुमार मेहता, मुकेश कुमार मेहता, हथियार से लेस होकर के इन लोग को मारपीट किया। पति को जो है कुर्सी में बांध दिया, 2 घंटा तक बांध के रखा। नुका करके घर में गई तो उस झोटा पकड़ के दूसरे घर से लाया, नंगा कर दिया। नंगा करने के बाद जो है इसका वीडियो लिया। अब वीडियो लेने के बाद बोला कि यदि तुम अपना बेटा को समझा लो कि हमारा साली का पीछा छोड़ दे, नहीं तो हम वीडियो को पूरा गांव में दिखाएंगे, वायरल कर देंगे। हालांकि कोढ़ा थाना क्षेत्र में घटित इस नीच हरकत पर पुलिस ने पीड़ित महिला और उसके पति द्वारा लिखित शिकायत के बाद केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। कोढ़ा थाना अंतर्गत नकटीपुर गाँव में कल लिखित आवेदन दिया। महिला जिसके साथ गलत फोटो खींचा गया था, दुर्व्यवहार किया गया था, इस संबंध में कोढ़ा थाना प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो मुख्य अभियुक्त था
प्राथमिक रूप से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अनावृत को भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और इस अक्षम्य कुकृत्य के लिए अपराधियों को बड़ी से बड़ी सजा भी दी जाए तो वो भी कम होगी। ऐसे में पुलिस द्वारा जल्द से जल्द अन्य सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी और सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा, ताकि समाज में महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है, लोगों में इसका कड़ा संदेश दिया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। कटिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे कटिहार में दरिंदों ने मर्यादा को तार-तार करते हुए एक महिला को उसके पति के सामने निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाने की हिमाकत की और इस कुकृत्य को अंजाम दिया। वहीं कटिहार में ही एक अन्य मामले में बेखौफ अपराधियों ने मछली मारने के विवाद में 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। गोली लगने से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जीवन और मौत से जूझ रहा है। तफ्तीश में देखिए कटिहार के बेखौफ अपराधी। कटिहार में अपराधियों की करतूत। बदमाशों ने 2 सगे भाई को मारी गोली। मछली मारने के विवाद में एक की हत्या। जीवन और मौत से जूझ रहा दूसरा भाई। वर्चस्व को लेकर वारदात को दिया अंजाम। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन। कटिहार में बरारी थाना क्षेत्र स्थित गुरमेला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के ही कुछ लोगों ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। गोलीबारी की इस घटना में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा भाई गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि मृतक राजकुमार चौधरी और उसके भाई सरल चौधरी का गाँव के ही अशोक चौधरी से मछली मारने को लेकर विवाद चल रहा था। वारदात वाले दिन राजकुमार चौधरी और उसका भाई सरल चौधरी मछली मारकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अशोक चौधरी और उसके गुर्गों ने दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया। पहले तो आरोपी अशोक चौधरी और उसके गुर्गों ने दोनों भाई को बेरहमी से पीटा और इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों को गोली मार दी, जिससे राजकुमार चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सरल चौधरी गंभीर रूप से घायल है। मृतक के परिजनों ने अशोक चौधरी पर रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया। परिजनों की माने तो आरोपी अशोक चौधरी अक्सर दोनों भाइयों को किसी न किसी बहाने परेशान करता था। चाचा सब मछली मारने गए थे ना, वो सब आया मांगने लगा रंगदारी सर। कौन रंगदारी मांगने लगा? सर अशोक बॉस और लहरनी बॉस। अच्छा, रंगदारी नहीं दिए, बस गाड़ी देने लगा, बस उसी में हाथा भी हुआ। फिर लड़ाई हो गया, फिर इधर आकर उधर लड़ाई करने लगे, फिर आकर उधर से सब भैया यार लड़ाई करते रहते, गोली मार के फिर चल गया। अशोक चौधरी, संदेश चौधरी और उनका भाई गुल्ला चौधरी, रमेश चौधरी, बौधा चौधरी, अवधेश चौधरी, कर्मा चौधरी और संदीप चौधरी। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस की माने तो दोनों पक्ष के लोगों का आपराधिक इतिहास है। दोनों पक्षों के बीच मछली मारने को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। केस दर्ज होने के बाद सभी अभियुक्त घर छोड़कर फरार हैं। दोनों अगल बगल के गांव के हैं, तो वहीं गुरमेला है जहां गंगा की धारा बहती है, तो वहाँ लोग मछली मारने को लेकर के उन लोग का जगह था। कोई जलकर नहीं है, जनरल सरकारी ही जगह है। रात अचानक 8:30 बजे एक ग्रुप जो, हालांकि दोनों ग्रुप अपराध कर्मी ही है, जिनकी हत्या हुई है वो भी पहले हत्या के केस में चार्जशीटेड है और जो लोग अभियुक्त हैं वो लोग भी पहले भी वो घटना कर चुके हैं, उसमें जेल जा चुके हैं। तो इस संबंध में जो लिखित आवेदन है उसमें एक आदमी की हत्या हो गई, इधर से एक बड़े थे उनकी हत्या हो गई और छोटे जस्ट उनके थे उनको भी गोली मारा है। कुल 9 नामजद अभियुक्त किया गया है और हम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पूरा परिवार जो औरत मर्द है सब को छोड़ करके भाग गया है। हम लोग हर बिंदु पर उनको गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके लिए एसपी साहब द्वारा
हमारे नेतृत्व में स्पेशल टीम की गठित भी की गई है। बहरहाल कटिहार में जलकर और मछली पालन से जुड़े विवाद को लेकर खून बहाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस मामले में भी जलकर पर वर्चस्व को लेकर वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सुपौल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अवैध संबंध के आरोप में पंचायत ने तालिबानी फरमान जारी करते हुए न सिर्फ एक शख्स को सिर मुड़वाया बल्कि भरी पंचायत में आरोपी महिला के बाल भी काट दिए गए। दोनों की तरफ से पंचायत में माफीनामा देने के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। तफ्तीश में देखिए पंचायत का बेरहम चेहरा। सुपौल में मानवता हुई शर्मसार, पंचायत का बेरहम चेहरा आया सामने। अवैध संबंध के आरोप में क्रूरता की हद, सरेआम आरोपी शख्स का सिर मुंडवाया, भरी पंचायत में महिला के बाल काटे। सुपौल के बलुआ थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मीनिया गांव में पंचायत का क्रूर चेहरा सामने आया है। पंचायत के आदेश पर ग्रामीणों ने जहां अवैध संबंध के आरोप में एक व्यक्ति का सिर मुंडवा दिया, वहीं भरी पंचायत में आरोपी महिला के बाल भी काट लिए। बताया जाता है कि पंचायत समिति सदस्य के आरोपी पति मुखिया का गाँव की ही एक महिला के घर आना जाना था। महिला का पति पिछले 8 महीने से बाहर रहकर मजदूरी करता था। आसपास के लोगों को जब दोनों के अवैध संबंध की भनक लगी तो ग्रामीणों ने बीते सोमवार की देर रात दोनों को धर दबोचा। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसके बाद पंचायत ने तालिबानी फरमान जारी करते हुए भरी पंचायत में दोनों का सिर मुंडवा दिया और माफीनामा बनवाकर मामले को रफा दफा कर दिया। को यह जानकारी मिली कि एक महिला है किरण देवी, उनके घर में एक पंचायत समिति पति निर्जय मुखिया गलत नीयत से घुस गए थे और बच्चे खानी कर रहे थे, तो हल्ला होने पर काफी लोग जमा हो गए और लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने गलती यह की कि पुलिस को हैंडओवर न कर स्थानीय स्तर पर जो है गलत दिशा में मामले को निपटाने का प्रयास करने लगे और कुछ लोगों ने मिलकर महिला और पंचायत समिति पति निर्जय मुखिया है दोनों के कुछ बाल जो है काट दिया और मोड़ दिया। बीरपुर एएसपी ने इस घटना को कानून के साथ साथ सामाजिक अपराध भी बताया है। पीड़ित महिला के बयान पर थाने में 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एएसपी ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। एक सामाजिक और कानूनी अपराध है और हम लोगों ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की है और शीघ्र ही अन्य व्यक्ति भी जो है उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कितने लोगों पे नामजद और उसमें पंचायत प्रतिनिधि कहा जा रहा है? अभी कुल 8 व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी में है और अगर अनुसंधान में अगर कुछ और व्यक्ति का भी नाम सामने आएगा। बहरहाल पंचायत के इस क्रूर और अमानवीय फैसले ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है। दोषी चाहे कोई भी हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जरूरत है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर अकाउंट से सेंधमारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड सहित 6 शातिरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई खुलासे भी किए। पुलिस इनकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। आखिर किस तरीके से ये गिरोह लोगों से ठगी किया करता था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सदर थाना पुलिस ने 6 एटीएम फ्रॉड को किया गिरफ्तार। एटीएम क्लोन तैयार कर अकाउंट से सेंधमारी। बुजुर्ग और महिलाओं को निशाना बनाते थे फ्रॉड। कई एटीएम, स्कैनर, क्लोन मशीन, लैपटॉप, चरस जब्त।
यदि आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डिवाइस के जरिए शातिर ठग ग्राहकों के एटीएम कार्ड को क्लोन करते हैं और फिर पलक झपकते ही अकाउंट खाली कर देते हैं। इस तरह की ठगी से बचने के लिए ग्राहकों को एटीएम से निकासी करते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपकी जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि अकाउंट में रखे सारे पैसे गायब। मुजफ्फरपुर में इस तरह का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा स्थित भेल कॉलोनी में छापेमारी कर पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें गुड्डू रजक है जो मीनापुर का है, वो है। इसमें और 4 जो हैं ये पहले भी एटीएम फ्रॉड में जेल जा चुके हैं। ये पंकज सैनी से जुड़ा हुआ है ये लोग? ऐसा हो सकता है, अनुसंधान का पार्ट है, हो सकता है कि वो उसी गिरोह से कनेक्टेड हो। पंकज सैनी ग्रुप से। तो क्या कार्रवाई कर रहे थे? अब इसको अंजाम तक पहुंचा देना है। बताया जाता है कि गिरफ्तार सभी अपराधी भेल कॉलोनी इलाके में किराए के मकान में रहते थे और यहीं से गैंग का संचालन किया करते थे। ये गिरोह भोले भाले लोगों, बुजुर्ग और महिलाओं को खास तौर पर निशाना बनाता था। उन्हें चकमा देकर किसी तरीके से एटीएम कार्ड हासिल कर लिया करता था और एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर अकाउंट में रखे सारे पैसे पलक झपकते ही गायब कर दिया करता था। इस गिरोह का कनेक्शन मुजफ्फरपुर के शातिर एटीएम फ्रॉड पंकज सैनी से भी है, जो फिलहाल जेल में है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 6 शातिरों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। गुप्त सूचना मिली कि एटीएम फ्रॉड गिरोह के लोग कुछ खबड़ा में भाड़े के मकान में रह रहे हैं, तो वो अपने ये सूचना का सत्यापन करने के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए वहां गए। तो छापेमारी किए। छापेमारी में उस ये घर में छापेमारी में वहां वो सभी थे। ये लोग भोली भाली जनता का किसी तरह एटीएम कार्ड ये किसी बहाने से करके और उसका क्लोन तैयार करके और उनका पैसा उनके अकाउंट से गायब कर देते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने दर्जनों एटीएम, डेबिट और पेटीएम कार्ड, एटीएम क्लोन मशीन, स्कैनर, 1 लैपटॉप, 25,000 कैश, 6 मोबाइल, 4 बाइक और चरस बरामद किया है। अपराधियों की पहचान गुड्डू रजक, अभिषेक कुमार, रोशन कुमार, विक्की कुमार और सौरभ कुमार के रूप में हुई है। सर्च किया गया तो एटीएम एक स्कैनर मशीन मिला, एक और एटीएम स्कैनर का पार्ट मिला, एक लैपटॉप मिला और 6 मोबाइल मिला उनके पास से, 6 एटीएम कार्ड मिला। और जब उनके बॉडी का सर्च किया गया तो उनके पास से चरस भी मिला। आए दिन ठगी के मामले सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर के सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस को मिली सफलता से सब लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने कुल 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। जल्द ही गिरोह का भी खुलासा किए जाने का दावा पुलिस कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। किसान पंकज कुमार देर रात पटवन के लिए खेत में गए थे। सुबह में उनके शव को खेत से बरामद किया गया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने रोड जाम कर खूब प्रदर्शन किया। तफ्तीश में देखिए किसान की पीट कर हत्या। किसान की पीट कर हत्या। खेत में पड़ा मिला किसान का शव। हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग। नालंदा में अपराधियों ने एक किसान की पीट कर हत्या कर दी। घटना तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के रानीपुर कला गांव की है।
किसान पंकज कुमार देर रात अपने खेत में पटवन के लिए गए थे। बदमाशों ने पंकज कुमार की हत्या कर उनका शव खेत में ही फेंक दिया। सुबह में गांव के कुछ लोगों ने खेत में एक शव पड़ा देखा। पास जाकर देखा तो शव पंकज कुमार का था। परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि पंकज कुमार एक ऐसे इंसान थे जिनकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। कैसे किसी ने इनकी हत्या कर दी, समझ में नहीं आ रहा है। परिजनों का ये भी कहना है कि शव को देखने से साफ लगता है कि पंकज कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई है। बदमाश कई की संख्या में थे। तो हम लोग गए तो देखे वहाँ पर ही नंगे अवस्था में थे। अब पूरा ये हाथ तो टूटा हुआ, छिला हुआ था। लगता है किसी ने मार रहा था और वो अपना जान बचा के मैंने भागना चाहते थे, भागे। अच्छा, अगर अब ज्यादा संख्या में थे, इसीलिए वो अकेला क्या कर सकते थे। बहुत सीधा आदमी थे। हत्या की जानकारी मिलते ही तेल्हाड़ा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेने का प्रयास की, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और शव को लेकर बिहार शरीफ जहानाबाद मार्ग को तेल्हाड़ा के पास जाम कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा तेल्हाड़ा थाना प्रभारी को लेकर भी है। उनका साफ कहना है कि तेल्हाड़ा थाना प्रभारी ग्रामीणों की शिकायत नहीं सुनते। ग्रामीण अपनी परेशानी लेकर जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मृतक पंकज कुमार के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए तेल्हाड़ा थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। सर हत्या तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कि कैसे हत्या हुई है। हाँ। और पहले सर यहाँ के थाना प्रभारी पे हम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी कोई भी केस करने पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ। पहले भी वैसे बहुत सारा आवेदन सिर्फ दिया हुआ है, ना उस पर कोई अनुसंधान हुआ है, ना कोई केस हुआ है। हम लोग का बस न्याय, बस ये घटना अगला आगे भी न हो। हम लोग के 2 घंटा पहले अति किया गया थाना इंफॉर्मेशन यहाँ, तो बहुत देरी के बाद पहुँचे क्या, तब हम लोग यहाँ अपने लाश को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। किसान पंकज कुमार की हत्या मामले में पुलिस फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों के अनुसार पंकज कुमार एक सीधे साधे इंसान थे। ऐसे में उनकी हत्या बदमाशों ने क्यों की, ये बड़ा सवाल है। सवाल तेल्हाड़ा थाना प्रभारी को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी पर भी है। आखिर क्या कारण है कि ग्रामीण तेल्हाड़ा थाना प्रभारी की कार्यशैली से नाराज है। उम्मीद है जल्द से जल्द किसान पंकज कुमार के परिजनों को इंसाफ मिले और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान भी हो। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।